फर्स्ट क्वीन वाज रानी स्लोन। Okay. क्वीन स्लोन जो था एक्चुअली बहुत ही डायनामिक लेडी था। लोग उन लोग से प्यार करते शुरू हुए कि दे आर वेरी पीस लविंग पीपल। क्वीन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको डिक्लेयर कर दिया कि वो क्वीन है लोग, तो वहाँ से वो टाइटल स्टार्ट हुआ। नहीं, दे हैव नॉट ऑक्युपाइड अस, हम लोग को कभी ऑक्युपाइड किए नहीं, उन लोग तो हम लोग का गेस्ट था। इन लोग को थोड़ा दिन के लिए जगह जरूरत था, हम लोग दिया। तो ये गेस्ट था करके ये इन लोग का थिंकिंग ये है कि रानी स्लोन ने शायद ये बोल दिया कि नहीं हम लोग तो इंडिया का पार्ट होना चाहता है करके। प्रेसिडेंट प्रसाद मतलब फर्स्ट विजिटर्स फ्रॉम BVIPs जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया था उसने अच्छे से लिखा रानी के बारे में और उसका के बारे में, क्योंकि शी वाज बोर्न इन 18th सेंचुरी एंड क्या एवरीबॉडी एग्रीड कि ये नेक्स्ट क्वीन हम लोग का रानी लक्ष्मी होना चाहिए। तो रानी लक्ष्मी बहुत एक्टिवली काम, बहुत एक्टिव बोलने से इतना एक्टिव हम भी नहीं सोच सकते बीइंग अ ग्रैंडसन कि इतना इतना एजुकेटेड भी नहीं थी वो, लेकिन उसका जो थिंकिंग, उसका जो डायनामिक लेडी था वो कि बोलने से हम लोग भी इंस्पायर है। आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय हर। हर वर्ड वाज वेरी रिस्पेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। इसलिए कमोटा इज द ओनली आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो आपका सब हेड ऑफ डिपार्टमेंट विद इन 1 और 2 किलोमीटर में है। हाँ, तो और क्योंकि रानी लक्ष्मी एंड रानी स्नोन was बहुत सेकुलर माइंडसेट है। बोलने से उन लोग के लिए जो है जो एटीट्यूड शुरू से आया है कि हैप्पीनेस इम्पोर्टेंट है, और उस वक्त जो है कोई भी ट्राइबल लोग कोई भी रिलीजन नहीं था, तो लोग एक्सचेंज करते थे, लोग चावल देगा या कुछ कपड़ा देगा, नारियल देगा। तो रानी लक्ष्मी का ये सोच था कि इसको स्टॉप करने से बेहतर है। एक्चुअली नॉन कोरियन ट्राइब है, नॉन कोरियन डिफरेंट ट्राइब एक्चुअली, लेकिन क्या है पेपर में हमारी सब जगह हाँ ये रियलिटी है। तो ये सोसाइटी काफ़ी सक्सेसफुल है, काफ़ी बोलने से ऑल ओवर नानपुरी ग्रुप आइलैंड इसका ब्रांचेस अराउंड 27। चैंपियन विलेज नाम भी था और नाम भी है जिसमें पॉपुलर हुआ, लेकिन एक्चुअली जो एरिया में वो रहता था वो उसका नाम था मलाक्का। वो मैरिज बस नॉट ए सीरियस इशू, वो कल्चर में नहीं था कि कोई सीरियसली किसी मैरिज है कि हम जाने के बाद कोई किसी को अपॉइंट करना मेरे फैमिली में जो लीड कर सके लोगों को सही तरीके से, जो हम लोग का लीडरशिप को, हम लोग का ट्रेडिशन पॉलिसी को जो लीडरशिप में जो है उसको फॉलो करके रहे। फिर रानी लक्ष्मी का एक ख्वाहिश ये भी था कि उसको कोई बच्चा बाहर पढ़े, उसका ग्रैंड चिल्ड्रन ना, तो हमको पढ़ने का दिल नहीं किया, हमको खेलने में, बच्ची पकड़ने में बहुत इंटरेस्टिंग था। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मेरा ये जो रानी लक्ष्मी का कैसा फोकस था। थर्ड स्टैंडर्ड में जब हम पढ़ा तो फर्स्ट मंथली टेस्ट जो था सब में हमको 0 मिले। हम बोला हाँ ठीक है कर लेगा, हमको भी जीत आ गया, क्योंकि थोड़ा इंसल्ट फील हो गया कि जो हर्ट हो गया, तो शी वाज वेरी हैप्पी। फिर बोलता तब भी उसका बोलने से वो शी वाज नॉट सेटिस्फाइड कि हमको वहाँ पढ़ने से, वो बोलता नहीं तो इंग्लिश सीखना है, ये जाना है, तो वापस मिलने में। फिर वो एक आइडिया निकाला, शी वाज वेरी इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट लेडी था माय ग्रैंडमदर। फाइटिंग मूवी, सुनील दत्त, धर्मेंद्र, ये सब था। तो हम देख के हम एक्साइटेड हो गया। फिर वो दूसरा दिन फिर हमको पूछा अभी देखो पिक्चर भी ला दी, तुमको एक्टर बनना बोला, छोड़ लो बोला हमको तो दिल है एक्टर, गन चलाना, गोला। तो फिर आदमी लोग हम लोग का घर जैसे वो परंपरा था, हम लोग घर आएगा सपोर्ट करे कि हम आज वो कर दिया, हम उसका पैसा नहीं मिला, हम आज दुकान किया राशन नहीं मिला, ऐसा करके तो हम तो घर में तब सुनते गया। फिर हम सोचते यार अब तो हमको कुछ करना है, तो फिर हम जम मार दिया अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, दे उन लोगों को मर्जी में छोड़ दिया। तो लेकिन क्या मिसगाइडेड बहुत हो गया और मिसलीड कर दे कोई पैसा के पीछे ना, ये है जिसमें हमको रिसेंटली अवार्ड भी मिला बेस्ट FPS इन निकोबार डिस्ट्रिक्ट। ये FPS नंबर 20 है। तो आप सोचो कितना पुराना है। डायरेक्टर बोलते हैं यार तुम कैसा भी ये चैलेंज उठा ले तो प्रॉब्लम आ जाएगा आप लोगों। तो ये मेरा मोटिवेशन था कि यार मेरे लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना। एक चैलेंज भी एक चैलेंज हो गया, बहुत भारी चैलेंज। तो एडमिशन खुश हो गया। फिर यहाँ का LG था IV गुप्ता साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर। फिर बोलते यार ये लड़का तो बढ़िया कर रहा है। वेलकम टू आवर शो अंडमान जर्नल में। तो सर आपसे जानना चाहते हैं हिस्ट्री, थोड़ा इतिहास, आपका जो ग्रैंड मदर थी उनका कंट्रीब्यूशन कैसा था उस टाइम में, सोसाइटी में किस तरह के चैलेंजेस थे, और सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए श्रीमती रानी लक्ष्मी जी ने क्या क्या कार्य किया। सबसे पहले तो हम ये बोले मनता कि उसका मदर जो था रानी स्लोन करके था। रानी स्लोन। हाँ, सो आई जस्ट वांट टू करेक्ट यू
कि फर्स्ट क्वीन वाज रानी स्लोन। ओके। क्वीन स्लोन करके बहुत पॉपुलर हो गया था, उसका फोटो, उसका लेटर का जो कुछ भी लिखा लोग, अभी भी नेशनल कोपेनहेगन म्यूजियम में है डेनमार्क में, और ब्रिटिश लाइब्रेरी में भी है, अपना ब्रिटिश म्यूजियम में अपना लंदन में भी है, बहुत सारे जगह में रिकॉर्ड है। तो क्वीन स्लोन जो था एक्चुअली बहुत ही डायनामिक लेडी था, बहुत डायनामिक की सोशल वर्क तो बहुत ज़्यादा था, बहुत एक्टिव थी वो, कि कुछ भी होने से अपना लोगों के लिए बहुत कुछ करता था। तो और वहाँ का लोग का जो बिलीफ था, आदिवासी लोग वहाँ का, कि वो उन लोगों का क्वीन है। और जितना भी ऑक्यूपेशन कॉलोनाइज या कोई कंट्रीज जो है नानकोरी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को, जैसे शुरुआत हुआ ऑस्ट्रिया से जो 17 सेंचुरीज में आया, फिर उसके बाद डेनमार्क आया, उसके बाद ये जापान भी आया था, और उसके बाद ब्रिटिश आया। हाँ, तो डेनिश लोग का भी फोटोग्राफ रानी स्लोन के साथ है। तो वहाँ का लोग का जो बिलीव ये था कि कोई भी लोग आता है, एक्चुअली निकोबारीज आर वेरी गुड इन हॉस्पिटलिटी, तो कोई भी आने से इन लोग एक बहुत अच्छा हॉस्पिटलिटी देता है, जिसमें लोग उन लोग से प्यार करना शुरू हो जाते हैं, कि दे आर वेरी पीस लविंग पीपल। क्वीन स्लोन एक्चुअली निकोबारी है? हाँ, नानकोरी का है। निकोबारी ट्राइब से आती है या निकोबारी ट्राइब से आती है। तो उसमें क्या, क्वीन स्लोन वाज अ हार्ड वर्किंग लेडी, ठीक है, तो वो हर जगह में उसका प्रॉपर्टी था, हर जगह, क्योंकि वो हार्ड वर्किंग था करके उसका प्लांटेशन, बहुत बोलने से वास्ट प्लांटेशन, कोकोनट प्लांटेशन था, क्योंकि मेन लाइवलीहुड फॉर ट्राइबल इज कोकोनट। तो उसका जो लाइव स्टॉक था उसके पास बहुत वास्ट था, सब कुछ उसके पास में ज़्यादा रहता, लेकिन शी वॉज वेरी जेनरस टू डोनेट एनीथिंग टू एनीबॉडी जो जिसको हेल्प की जरूरत। तो वो जब ब्रिटिश आया था, तो ब्रिटिश फिर उसको अप्रोच किया, क्योंकि उन लोग को मालूम है कि इनका जगह, ऊपर से वो एक्टिव भी है, ऊपर से इसका बहुत सारा जमीन है, तो ब्रिटिश लोग बोला, और लोग उनके बात सुनते भी है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हम लोग इनका थ्रू से हम लोग यहाँ इस्टेब्लिश कर सकते हैं बहुत कुछ। तो उसका प्रॉपर्टी देख के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको डिक्लेयर कर दिया कि वो क्वीन है लोग, तो वहां से वो टाइटल स्टार्ट हुआ। और जो रानी स्लोन का जो लोग था, तो उन लोग को ये कहना है, इतिहास तो कुछ और बोलता है, लेकिन रियलिटी में जो उन लोगों का वे ऑफ थिंकिंग था वो अलग था, परसेप्शन, उन लोग का व्यू। तो जब हम पूछता है, क्योंकि हम इतिहास जब पढ़ते हैं, बहुत लोगों ने लिखा है इतिहास, लेकिन फिर जब हम लोग को पूछे, नहीं, दे हैव नॉट ऑक्युपाइड अस, बोलते हैं हम लोग को कभी ऑक्युपाइड किए नहीं, उन लोग तो हम लोग का गेस्ट था, इन लोग को थोड़ा दिन के लिए जगह जरूरत था, हम लोग दिया। तो वो ये गेस्ट था करके, ये इन लोग का थिंकिंग में ये है कि वी हैव टू गिव द बेस्ट हॉस्पिटलिटी टू एनी गेस्ट व्हाट हूएवर कम्स टू आवर आइलैंड्स, ये था। तो वो हिसाब से हुआ। फिर रानी स्लोन ने पॉपुलर होते गया, शी बिकम वेरी पॉपुलर। तो फिर जब वर्ल्ड वॉर हुआ 1945 की, जब हम लोग का देश का आज़ादी मिला, तो वो टाइम शी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, रानी स्लोन जो था। फिर उसके बाद ब्रिटिश ने वहाँ आइलैंड को छोड़ दिया। तो ऐसा भी है जो बोलते हैं इन लोग कि उनको भी पूछा था कि वुड यू लाइक टू बी पार्ट ऑफ इंडिया, और हम लोग को ब्रिटिश का पार्ट रहने करके, लेकिन रानी स्लोन ने शायद ये बोल दिया कि नहीं, हम लोग तो इंडिया का पार्ट होना चाहता है करके। तो वो हिसाब से ब्रिटिश ये चले गए वहाँ से। उसके बाद फिर उसका फर्स्ट विजिटर था रानी स्लोन का आफ्टर इंडिपेंडेंस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उसका राइट अप भी है, उसका फोटोज भी है उसका साथ में हम लोग बुक में, क्योंकि हम लोग का विजिटर्स बुक एक जस्ट लाइक अ ट्रेडिशन, एक परंपरा था कि हु वर विजिट द क्वीन, तो उसमें वो लिखना है कि हम ये डेट में विजिट किया, और उसका बारे में जो कुछ लिखना है लिख देते हैं। तो वो हिसाब से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट विजिटर्स फ्रॉम VVIPs, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया था, उसमें अच्छे से लिखा रानी के बारे में और उसका लोग के बारे में। फिर ये चलते आया परंपरा, ट्रेडिशंस,
Okay. फिर रानी स्लॉन गॉट सिक इन 1952। 1952 में जब बीमार हो गया तो वो सोचा था अभी हम तो रह नहीं पाएगा ऐसा करके, क्योंकि ऑलरेडी उसका एज वो टाइम में अराउंड 100 ऑलरेडी हो चुका था, क्योंकि शी वॉज बॉर्न इन 18 सेंचुरीज। तो फिर उसका एक ही बेटी था, रानी लक्ष्मी। Oh. हाँ, तो रानी लक्ष्मी का एक ही बेटी, रानी इस्लाम की एक ही बेटी थी, रानी लक्ष्मी। तो ये हिसाब से हम लोग का जनरेशन है। Okay. फिर वो सोचा कि वो हिसाब से वो अपने बेटी को ऑलरेडी ट्रेन किया कि वो जहाँ भी जाता उसका बेटी साथ में रहता था। कुछ भी डिसीजन, कुछ भी लीडरशिप का काम होने से उसका सी यूजली अकम्पनीड बाय हर डॉटर रानी लक्ष्मी। तो 1952 में रानी स्लॉन ने फिर चीफ कमिश्नर को इनवाइट किया। चीफ कमिश्नर वाज द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इन 1952। वो टाइम में लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं था वो पोस्ट। तो चीफ कमिश्नर वो यहीं पे रहते थे, यहीं पर अंडमान में रहता था। तो उसको इनवाइट कर दिया आइलैंड्स में, क्योंकि उसको ये लगा कि अभी मेरा सक्सेसर जो है होना चाहिए, लीगल हायर जो उसका है, और ये लोग को मालूम होना। तो वो हिसाब से लेट ए के घोष साहब था चीफ कमिश्नर। तो वो चले गए 1952 में। फिर एक विलेज कैप्टन का मीटिंग हुआ, हेडमैन्स और विलेज कैप्टन था। तो वो टाइम में इलेक्शन नहीं होता था निकोबार इसलो के बीच में, क्योंकि रानी स्लॉन जो सोचता कि वो कैपेबल है, वो विलेज का ये आदमी कैपेबल है, तो वो पॉइंट आउट कर देता कि ये आप लोग का हेडमैन है, विलेज कैप्टन। तो सब लोग जमा हुआ। फिर रानी स्लॉन अपना दिल का बात बोला कि अभी हम कब तक रह पाएगा हमको नहीं मालूम, लेकिन क्या है, हम चाहते हैं कि मेरा बेटी मेरे जगह ले, जो आप लोग का सेवा करेगा, काम करेगा लोगों के लिए, आप लोग का वेलफेयर देखेगा, ये होकर इन फ्रंट ऑफ द चीफ कमिश्नर। ओके। तो जितना लोग अटेंड किया, एवरीबडी एग्रीड कि ये नेक्स्ट क्वीन हम लोग का रानी लक्ष्मी होना है। तो वो रिकॉर्ड भी है मेरे पास में। तो सब डिसाइड हो गया, दे कन्फर्ड द टाइटल ऑफ द क्वीन टू रानी लक्ष्मी इन 1952। हाँ, तो उसमें सब साइन वाइन भी है, रिकॉर्ड भी है उसका। फिर 1954 में रानी स्लॉन एक्सपायर हो गया। तो जब वो एक्सपायर हो गया तो रानी लक्ष्मी बहुत एक्टिवली काम की, बहुत एक्टिव बोलने से इतना एक्टिव हम भी नहीं सोच सकता बीइंग अ ग्रैंडसन, कि उतना एजुकेटेड भी नहीं थी वो, लेकिन उसका जो थिंकिंग, उसका जो डायनामिक लेडी था वो, कि बोलने से हम लोग भी इंस्पायर है एक्चुअली। आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय हर। फिर उसको सरकार ने उसको फर्स्ट मेंबर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम एडवाइजरी कमिटी उसमें मेंबर बना दिया। तो वो फर्स्ट लेडी है निकोबार डिस्ट्रिक्ट से। तो डायरेक्ट लिंक दिल्ली के साथ था क्योंकि वो मेंबर है। फिर ऊपर से चीफ कमिश्नर भी उसको अपना चीफ कमिश्नर एडवाइजरी काउंसिल में उसको भी मेंबर बना दिया रानी लक्ष्मी को। और फिर और पॉपुलर होते गया एज ए क्वीन ऑफ द आइलैंड्स। और फिर रानी लक्ष्मी ने पोचर्स लोग बहुत आता था। तो रानी लक्ष्मी का दिल में ये फियर हो गया था कि ये पोचर्स के पीछे में हम लोग नाश ना हो जाए, डिस्ट्रॉयड ना हो जाए या एक्सप्लॉइटेड ना हो। तो उसने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फिर रिक्वेस्ट किया कि आप लोग का पुलिस पर्सनल और डिफेंस लोग को भेजना होगा। तो फिर उसका बोलने से हर वर्ड वाज वेरी रेस्पेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन लोग इमीडिएट भेज दिए नानकुरी आइलैंड्स में, क्योंकि नानकुरी आइलैंड में ही रहती थी। तो इमीडिएट उन लोग को भेज दिया। तो फिर सरकार को थैंक्स बोला कि यार क्या हम लोग को बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहा करके। उसके बाद वो काम करते गया, जो कुछ भी डेवलपमेंट करना था उसका फोकस था एजुकेशन के ऊपर, कि हम लोग को कैसा भी अच्छा हाईली एजुकेटेड होना, ये करके बहुत उसका अच्छा ये था। बहुत कुछ है मेरे पास, है वो उसकी हिस्ट्री जो लिखा है, तो हम आपको शेयर कर देगा। फिर उसमें रानी लक्ष्मी ने देखा कि लोगों थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा करके आइलैंड में, क्योंकि नॉन ट्राइबल का नेचर और ट्राइबल का नेचर में फर्क था। फिर उतना में नानकुरी आइलैंड वाज डिक्लेयर एज द हेडक्वार्टर ऑफ नानकुरी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। और वो इंक्लूड कर रहा था
ग्रेट निकोबार का पार्ट में जितना भी ट्राइब्स वहां में था वो नानकुरी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का अंडर में आ रहा था। ये था। तो फिर क्या रानी लक्ष्मी ने फिर क्योंकि कमोटा हाफ कमोटा एक्चुअली रानी लक्ष्मी का है। हाँ, तो रानी लक्ष्मी सोचा हम क्यों ना इन लोग को शिफ्ट करें। नानकोरी आइलैंड में कैमल बे भी आता है और ये निकोबार भी आता है। कैमल बे एरिया नहीं आता है, लेकिन कैमल बे का सराउंडिंग का जो ट्राइबल आइलैंड्स है वो नानकुरी ग्रुप का अंडर में आता था वो टाइम में। हाँ, तो फिर रानी लक्ष्मी ये सोचा कि क्यों ना हम जो गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट किया था, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल लोग जो अभी हम लोग का नानकुरी आइलैंड में, क्यों ना हम उन लोग को एक जगह दे दें कमोटा में, जस्ट 5 to 10 मिनट्स बाय बोट से। तो रानी लक्ष्मी ये सोचा कि ताकि मेरा लोग जो है पीसफुली रह सके बिना डिस्टर्बेंस के। तो वो डिसाइड हो गया। फिर वो हिसाब से फिर चीफ कमिश्नर को बोला कि आई वांट टू शिफ्ट दी नानकुरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल टू कमोटा। तो सब एग्री कर लिया। इसलिए कमोटा इज द ओनली आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो आपको सब हेड ऑफ डिपार्टमेंट विद इन 1 or 2 किलोमीटर्स में मिलेगा। हाँ, तो सब फिर वहाँ इस्टेब्लिश हो गया गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट। फिर वहाँ असिस्टेंट कमिश्नर का पोस्टिंग हुआ। फिर नानकुरी वाज डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट तहसील इन निकोबार डिस्ट्रिक्ट। नानकुरी वाज द फर्स्ट सब डिवीजन। तो उसमें एसडीएम का पावर भी आ गया और कैमल बे वाज कमिंग अंडर द एसडीएम ऑफ नानकोरी। कैमल बे तहसील नहीं था, तो सब जो भी एसडीएम का कोर्ट में होता था दे हैव टू कम टू नानकोरी जो कमोटा है। उसके बाद फिर ये क्या बोलता है, फिर रानी लक्ष्मी को फिर जितना गवर्नमेंट ऑफिशियल वहाँ पोस्टेड था, फिर रानी लक्ष्मी को रिक्वेस्ट किया इन लोग कि हम लोग को कुछ जमीन मिल जाने से अच्छा रहेगा, टेम्पल बनाना, ये करना वो करना। तो रानी लक्ष्मी जनरसली उन लोगों को दे दिया, डोनेट कर दिया। और क्योंकि रानी लक्ष्मी एंड रानी स्लोन बस बहुत सेकुलर माइंडेड थे। बोलने से उन लोग के लिए जो है जो एटीट्यूड शुरू से आया है कि हैप्पीनेस इम्पोर्टेंट है, और उस वक्त जो है कोई भी ट्राइबल लोग कोई भी रिलीजन नहीं था, तो दे वाज हैप्पी। तो वो हिसाब से वो किया, और भी बहुत सारा बहुत बड़ा काम किया। फिर कोई बाहर का लोग आया, शायद आप लोग सुना होगा हिस्ट्री में, सेटलमेंट में हाँ, कि हम लोग इन लोग को ट्रेडिंग बिजनेस में उन लोग को हेल्प कर रहे हैं, ये कर करके ना। तो कोई फैमिली आया, रानी लक्ष्मी को रिक्वेस्ट किया कि आप लोग को कोपरा को हम लोग प्रिक्योर करेगा, आप लोग को चावल चीनी हम लोग देगा, कपड़ा भी देगा, वो देगा करके इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। रानी लक्ष्मी ने सोचा ठीक है, क्योंकि जरूरत तो है आइलैंड में क्योंकि थोड़ा चावल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, क्योंकि वो पोचर्स लोग एक्सचेंज में देते थे लोग नारियल के लिए। ये पोचर्स कहाँ से आते थे? पोचर्स जो है बहुत जगह से आते थे, जैसे मलेशिया का, बर्मा है, म्यांमार है, ये सब आता था, थाईलैंड है, वो सब। तो उन लोग एक्सचेंज करता था, इन लोग चावल देगा या कुछ कपड़ा देगा, फिर नारियल देगा। तो रानी लक्ष्मी का ये सोच था कि इसको स्टॉप करने से बेहतर है। तो फिर कुछ लोग को परमिशन दिया। फिर उन लोग जो है रानी लक्ष्मी को अपना पार्टनर भी बनाया था, जो रानी लक्ष्मी को मालूम ही नहीं, लेकिन उसका रिकॉर्ड में हम देखा, कोई जगह में हम रिकॉर्ड देखा था ये चीज में। तो फिर रानी लक्ष्मी ने जब इन लोग शुरू किया, तो 1974-72 में रानी लक्ष्मी का माइंड में ये आता कि उसका कॉन्शियस अलो नहीं कर रहा था कि ये लोग रहना है करके वहाँ। तो वो रानी लक्ष्मी ने ये सोचा, जब हम इतना समझ गया है चीज कि कैसा ट्रेडिंग होता है, ये होता है, तो हम एक ट्राइबल कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करें। फिर वो हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन वाज वेरी हेल्पफुल उसको। तो चीफ कमिश्नर के पास फिर अप्रोच किया कि हम लोग को ट्राइबल कोऑपरेटिव सोसाइटी हम लोग को फॉर्म करने का। वो हिसाब से एक सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड हुआ, फर्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी इन निकोबार डिस्ट्रिक्ट, कॉल नेमली मनुला मताई लिमिटेड। मनुला का मतलब ये था यूनिटी, और मताई का मतलब होता है आइलैंड। ये कौन सा लैंग्वेज में है? ये नानकुरी लैंग्वेज। नानकुरी लैंग्वेज। हाँ। मतलब ये निकोबार का जो लैंग्वेज उससे अलग है? अलग है, एकदम अलग है, एकदम अलग है। एक्चुअली नानकुरियन ट्राइब है,
नॉन कोरियन डिफरेंट ट्राइब। डिफरेंट टाइप एक्चुअल है, लेकिन क्या है, पेपर में निकोबारी सब जगह हो गया। हाँ वैसा। ये रियलिटी ये है। और वहाँ का नाम भी अलग है, जो हम लोग बुलाते हैं एक दूसरे को ना, पय्यू बोलते हैं, वो कैटेगरी का, वो कम्युनिटी का नाम पय्यू। पय्यू। हाँ, हम लोग का भाषा में, नानकोरी का भाषा में। तो वो हिसाब से एक सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म हुआ, रजिस्टर्ड हुआ। शी वाज द फाउंडर, चेयरपर्सन। और जबरदस्त चल गया सोसाइटी। और फिर जितना जो नॉन ट्राइबल जो उसका साथ में ट्रेडिंग कर रहा था, सबको रिक्वेस्ट कर दिया कि भाई अभी इतना तक बस है, आप लोग काफी हेल्प किया, अभी आप लोग जाइए, हम लोग संभाल लेंगे। ठीक है। फिर भी बाहर में उसका वो लिंक था, क्योंकि उसका तो आइडिया मतलब क्या है, जो जब कोपरा एक्सपोर्ट करता बाहर, जैसा कलकत्ता बेचता या चेन्नई बेचता था वो टाइम में, या पूर्वेर मार्केट में, तो उन लोगों तो मेरा हेल्प लिया कि भाई क्या पोर्टलैंड में बैठ के परचेस कर लें, हम तो यहाँ से बेच देंगे, लेकिन मेरा लोगों को डिस्टर्ब नहीं होना, एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना। तो ये उनका कंडीशन था। तो ये सोसाइटी काफी सक्सेसफुल रहा, काफी बोलने से ऑल ओवर नानकुरी ग्रुप आइलैंड में इसका ब्रांचेस अराउंड 27 था। जो एक आइलैंड है ग्रेट लिटिल निकोबार में कॉल कंडुल, वहां भी ब्रांचेस था। एक पुलो मिलो करके जगह था, वहां भी ब्रांचेस था उसका। तो उतना तक वो पहुंच गया हर विलेज, हर आइलैंड्स में। उसका जो कोऑपरेटिव सोसाइटी था, जिसमें लोगों को फेयर प्राइस शॉप ये सब था, रसन मिलने का, और इन लोगों का कोपरा का परचेस करना, ये करना, वो सब सही तरीके से चल रहा था। और आपका जो मेन जो जगह रहते हैं, रानी लक्ष्मी जी जगह रहती थी, वो कौन सा एरिया? कैंपिंग नानकोरिया, चैंपियन विलेज। चैंपियन विलेज, हाँ। चैंपियन विलेज नाम भी था, और नाम भी है जिसमें पॉपुलर हुआ, लेकिन एक्चुअली जो एरिया में वो रहता था, वो उसका नाम था मलक्का। हाँ, मलक्का था। तो ये था। फिर रानी लक्ष्मी ये एक ही बेटी था, माय मदर। तो ये 3 जनरेशन से सिर्फ एक जन था फैमिली में। तो फिर माय मदर वाज एक्चुअली बोर्न इन 1926 एक्चुअली। वो रानी लक्ष्मी तो हो गया था वो। तो क्योंकि वो टाइम में जो है वो मैरिज वाज नॉट ए सीरियस इशू। वो कल्चर में नहीं था कि कोई सीरियसली किसी को मैरी करे। तो माय मदर वाज बोर्न। फिर मेरा मदर का हम लोग अभी बच्चा लोग 9 है टोटल। हाँ, तो मेरा मदर जो है हम लोग का साथ ही बिजी हो गया। तो इसलिए वो एक्सटर्नल अफेयर अभी भी उतना ज्यादा नहीं देखता, लेकिन इंटरनल अफेयर वो देखती है जो है। तो फिर रानी लक्ष्मी का ये सोच था कि हमको तो अपना मदर का तरह करना है, कि हम जाने के बाद कोई किसी को अपॉइंट करना मेरे फैमिली में ना, जो लीड कर सके लोगों को सही तरीके से, जो हम लोग का लीडरशिप को, हम लोग का ट्रेडिशन पॉलिसी को, जो लीडरशिप में जो है उसको फॉलो करके रहे। तो उसमें एक हमारा एल्डर सिस्टर है आयशा मजीद। तो रानी लक्ष्मी ने फिर जहां जहां जाएगी तो वो आयशा मजीद को लेके जाएगी, मेरे सिस्टर को, उसको सिखाने के लिए आयशा को। तो आयशा बस बहुत कुछ सीख गया। तो आयशा जो है 1984 के 85 में चैंपियन विलेज का फर्स्ट, वो मतलब पहले आप तो कैप्टन बन गया। पहले देखता कि हाउ यू ये, तो वो रहते हुए उसको कैप्टन बन गया वो चैंपियन में। तो काफी नाम अच्छा हो गया। एंड आयशा आल्सो फॉलो ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ रानी लक्ष्मी, तो वो भी पॉपुलर होते गया। फिर रानी लक्ष्मी का एक ख्वाहिश ये था कि जब हम एक्सपायर हो जाए तो ये मनुला मताई लिमिटेड जो है, हम लोगों को तुम लोग हैंड ओवर कर देना, तुम लोग अपना तरीका से जी लेना, जिसमें एंटायर फैमिली एग्री। फिर रानी लक्ष्मी का एक ख्वाहिश ये भी था कि उसका कोई बच्चा बाहर पढ़े, उसका ग्रैंड चिल्ड्रन ना। तो रानी को एक्सपीरियंस हो गया था ये ट्रेडिंग क्या होता है, इसमें सब कुछ जो कंफ्यूजन था, वो समझती थी कि अगर बाहर कोई जाके पढ़े तो ये पूरा अंडरस्टैंड हो जाएगा करके। हाँ, तो उसमें क्या हो गया था, फॉर्चुनेटली हम बोल सकते कि हमको चॉइस क्या हो कि आपको ही जाना होगा करके। आई वाज वेरी यंग दैट टाइम। हम मेरे यंग था। तो हम लोग गवर्नमेंट चैंपियन स्कूल में पढ़ते थे, गवर्नमेंट स्कूल थे चैंपियन में। तो हमको फर्स्ट स्टैंडर्ड में भेजा, तो हमको पढ़ने का दिल नहीं, कि हमको खेलने में, मच्छी पकड़ने में बहुत इंटरेस्टेड था। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मेरा ये जो रानी लक्ष्मी का कैसा
फोकस था। फिर रानी लक्ष्मी बोला नहीं तुमको तो बाहर जाना होगा करके। फिर हमको फिर चेन्नई में कैसा भी ले गया वो, एक स्कूल में एडमिशन दिया, सेंट मैरीज पेरमपुर कोई जगह था। तो वो टाइम एक छोटा सा प्रोजेक्टर तो जो घुमाता था ना, तो वो हमको ले गया, लेकिन तुमको पढ़ना बोला। फिर चेन्नई में हम 1-2 महीना रुका, होम सिक हो गया। तो वहाँ रोने वोने का एकदम चेक करके फिर वापस चैंपियन चले गया, टर्मिनेट हो गया फर्स्ट स्टैंडर्ड में वहाँ से। फिर वापस आया, फिर रानी लोग बोलता नहीं तुमको पढ़ना है, तुमको पढ़ना है, एक ही बात बोलता है। फिर हम गया स्कूल, फिर हमको अच्छा नहीं लगा क्योंकि मेरा दोस्त लोग थोड़ा हमसे आगे निकल गया। हाँ, क्योंकि 1 साल मेरा मिस हो गया ना। तो फिर हम रोए आके। फिर रानी लक्ष्मी बोलता नहीं एट एनी कॉस्ट यू तुमको पढ़ना। हम बोला फिर एक काम करो हमको थर्ड स्टैंडर्ड में डालो। फिर वो टाइम तो सब कोऑपरेटिव था कि ट्राइबल एरिया था वो सब था ना। तो फिर वो हेडमास्टर को बोला देखो हम चाहते कि मेरे एक ग्रैंडसन अच्छे से पढ़ लिख के हो, जिसमें आपको आपका हेल्प चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए करके। तो हेडमास्टर आल्सो वाज वेरी गुड, सपोर्ट किया, हमको 3 में बिठा दिया। तो थर्ड स्टैंडर्ड में जब हम पढ़ा तो फर्स्ट मंथली टेस्ट जो था सब में हमको 0 मिला। तो फिर हम घर में आके फिर रोया, हम नहीं जाएंगे स्कूल। सब दोस्त लोग हमको देख के हंस रहा था, मेरा माँ को, हमको 0 मिला। फिर रानी लक्ष्मी बोलता नहीं तुमको तो पढ़ना है। फिर एक काम करता बोलता है तुम मेहनत करेगा फिर अपना दोस्त लोग को बीट करना बोला। हम बोला हाँ ठीक है कर लेगा। हमको भी जीत आ गया क्योंकि थोड़ा इंसल्ट फील हो गया, हमको ईगो हर्ट हो गया। तो फिर रानी लक्ष्मी बोला ठीक है, फिर हम हेडमास्टर को फिर रिक्वेस्ट करेगा। फिर हेडमास्टर को फिर बुलाया रानी लक्ष्मी, देखो यार मेरा ये ग्रैंडसन है, हम चाहते हैं कि वो सिंसियरली पढ़ना है। तो इसलिए आप और हेल्प कर दो, आपके पास में जितना भी जो भी सब्जेक्ट का टीचर है सुबह शाम मेरा घर आइए, हम खाना भी खिलाएगा सब कुछ कर देगा, लेकिन इसको ट्यूशन दे दो बोले, एक्स्ट्रा क्लास दे दो। तो वो हिसाब से सब आना शुरू हो गया। नहीं चैंपियन में, क्योंकि चेन्नई से हम वापस आ गया। चैंपियन से हम डिसमिस होकर वापस आ गया। तो 1 साल मिस हो गया चैंपियन में। तो फिर थर्ड स्टैंडर्ड में जाना था हमको। तो फिर हमको पूरा ट्यूशन फिर हमको दिया। फिर हाफ ईयरली एग्जाम हुआ, फिर सब में 90, 80 हम पिकअप कर लिए। तो शी वाज वेरी हैप्पी। फिर बोलता तब भी उसका बोलने से वो शी वाज नॉट सेटिस्फाइड कि हमको वहां पढ़ने से। वो बोलता नहीं तुमको इंग्लिश सीखना है, ये जाना है, तुमको वापस मिलने। फिर वो एक आइडिया निकाला। शी वाज वेरी इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट लेडी था वो, माय ग्रैंडमदर। तो उसने क्या किया, वो प्रोजेक्टर को लाया पिक्चर देखने का, रियल वाला जो हमको दिया था स्कूल चेन्नई में, वो छोटा वाला था, वो तो सिर्फ जो दिखता था। ये रियल वाला लाया जो ब्लैक एंड व्हाइट में ग्राउंड में दिखाता था वो टाइम। एक व्हाइट बरता ये स्क्रीन रहेगा कपड़ा का। तो वो पूरा पिक्चर लाया वो, जैसा आपका किस्मत है, ये सब फाइटिंग मूवी, सुनील दत्त, धर्मेंद्र, ये सब था। तो हम देख के हम एक्साइटेड हो गया। फिर वो दूसरा दिन फिर हमको पूछे अभी देखो पिक्चर भी ला दिया, तुमको एक्टर बनना बोला, सोच लो बोला हमको तो दिल है एक्टर, गन चलाना, गौरव में जाना। बोला ठीक है, एक्टर बनना होने से फिर आपको मैनलैंड में फिर भी रहना है। हम ऐसा जगह तुम्हारे लिए चूज करेगा जो फिल्म स्टार लोग का साथ ही रहेगा। पक्का? हम बोला हाँ एकदम, आपको जाना है बोला पढ़ने के लिए। फिर हमको उठा के फिर उसका जो मनुलमता लिमिटेड का तो बहुत सारा एजेंट लोग था ना, सामान भेजना, कपड़ा भेजना, तो चेन्नई में लोग का एजेंट था। तो चेन्नई में फिर उन लोग को बोला कि यार कुछ ऐसा स्कूल दिखाओ जो जहाँ फिल्म शूटिंग होता आजू बाजू में करके बोला। तो सब सजेस्ट किया रानी लक्ष्मी को कि ऊटी है आज का डेट में, ऊटी है करके। और सही में वो टाइम ऊटी वाज वेरी पॉपुलर फॉर एनी शूट। तो हमको फिर ले गया ऊटी, 1982 के 84 में हमको ले गया था ऊटी में। फिर शूटिंग दिखाया, वहाँ तो रेगुलर चलता था ऊटी के। तो फिर हम बोला ठीक है हम रुक जाते हैं यहाँ वाला। फिर हमको वहाँ एडमिशन मिल गया मिशनरीज स्कूल में। तो फिर हम वहाँ पढ़ना शुरू हो गया। अब क्वेश्चन आया कि पढ़ना ही है, तो फिर हमको इंग्लिश बहुत कुछ सीखना पड़ा वो स्कूल में बैठ के। फिर वो उतना में फिर हम आते जाते रहता घर में। फिर हम देखते थे कि रानी लक्ष्मी 1989 में एक्सपायर हो गया।
तो मेरा सिस्टर लोग उसको रानी ही बुलाता था। फिर हाँ। मेरा मदर तो है मेरा मदर को भी रानी बहुत रेस्पेक्ट मिलता था। तो उसके बाद हम वो सोसाइटी को हैंड ओवर करना था लोगों को कि वो उसका ख्वाहिश था। तो हम लोग फिर मेरा फैमिली जो है मनु लमता लिमिटेड को जो है हैंड ओवर कर दिया। तो अनफॉर्चुनेटली जो है मनु लमता 2-3 साल में फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया, क्योंकि वो जो हम लोग का भाई लोग जो चला रहा था तो बहुत सारा मिसगाइड हुआ, एक्सप्लॉइट हुआ, क्योंकि नॉन ट्राइबल ट्रेडर्स जो सप्लायर थे इन लोग का तो इन्वॉल्वमेंट हाँ, तो इन लोग को बिजनेस नहीं आता था और रानी लक्ष्मी का तरह सोचने नहीं सका इन लोग, ऐसा हो गया। तो जब ये हम आता था ऊटी से नागपुर ये सब, तो हम देखा इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ते गया। तो फिर आदमी लोग हम लोग का घर जैसे वो परंपरा था, हम लोग घर आएगा रिपोर्ट करे कि हम आज कोपरा दिया, हम उसका पैसा नहीं मिला, हम आज दुकान किया राशन नहीं मिला, ऐसा करके तो हम तो घर में था, हम तो सुनते गया। फिर हम सोचते यार अभी तो हमको कुछ करना है, तो फिर हम जम मार दिया, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लिया, जिसमें फर्स्ट बिजनेस मेरा था रशीद ट्रेडर्स करके था, जिसमें हम प्रॉपरेटर थे। हम मेरा दिल में था कि हमको फर्स्ट और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करना होगा इसका लेवल में करके। तो फिर कोऑपरेटिव रन कौन करते थे? किसको? कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब वही कोई हम लोग का ट्राइबल भाई लोग, जो हम लोग तो हैंड ओवर कर दिए हम लोग को। हाँ, सोसाइटी को दे दिया, मतलब जो दे डिजर्व दिया, करते हैं वो दे दिया, उन लोगों को मर्जी में छोड़ दिया हम लोग। तो लेकिन क्या मिसगाइडेड बहुत हो गया और मिसलीड कर दिया कोई पैसा के पीछे ना कि ये है, तो उसमें हम लोग पूरा खत्म कर दिया वो सोसाइटी का जो पैसा था। फिर उसमें मेरा एंट्री फिर स्टार्ट हुआ कि हमको तो अपना लोगों को सरवाइव रखना है। तो इन इकोनॉमी में जैसा उन लोग का राशन टाइमली मिलना है, सस्ता वाला राशन जो फायर प्राइस शॉप का था, फिर इसका जो कोपरा का पेमेंट टाइमली देने करके, तो हम बिजनेस जम कर दिया। हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होने मिलता था सेंट्रल कॉर्पोरेटर, क्योंकि वो ऑलरेडी हैंडेड ओवर है। तो उसमें हम इन्वॉल्व होना फिर हमको हम ठीक नहीं लगा मेरा फैमिली को, तो बोला तुमको करना तो कर लो। हम स्टार्ट कर दिए रशीद ट्रेडर्स का नाम से। तो टाइमली फिर हम लोग को पेमेंट देना है पब्लिक को। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको फर्स्ट इंडिविजुअल फायर प्राइस शॉप का लाइसेंस दिया रशीद ट्रेडर्स का नाम, जिसमें हमको रिसेंटली अवार्ड भी मिला, द बेस्ट एफपीएस इन निकोबार डिस्ट्रिक्ट। ये एफपीएस नंबर 20 है। तो आप सोचो कितना पुराना है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको इमीडिएट दे दिया कि वहाँ पब्लिक को राशन मिलना है, ये हो गया। लेकिन फिर हमको अवार्ड भी मिल गया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि बेस्ट है करके वहाँ का। तो आई वाज वेरी हैप्पी, थैंक्स फॉर यू। उसके बाद जो है हम उसका बायलॉ शुरू कर दिया बनाने कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करना करके। तो वो फॉर्म कर दिया, कॉल ट्राइबल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। और आज का डेट में सबसे हिस्टोरिकल अचीवमेंट अब देखिएगा यही सोसाइटी का पूरा अंडमान निकोबार राज्य। अब उसके चेयरपर्सन भी है। हाँ, तो चेयरपर्सन हम ऐसा मस्जिद को ही रखा है, ऐसा मस्जिद हम उन लोग को फॉर्म करके रजिस्टर्ड करके फिर हम इन लोग को दिया। और जो मेरा कोपरा का बिजनेस था, जो मेरा एफपीएस था हर जगह का, फिर हम उठा के ये सोसाइटी में डाल दिया। फिर उसके बाद हम 5-6 साल तक हम उसका सेक्रेटरी बना, क्योंकि हम चाहते थे कि लोग सीखना है उसमें। और हर जगह हमको खोलना है ब्रांच विद माई ओन, इंस्टेड ऑफ डिस्टर्बिंग दी मनु लमता का जो पुराने स्टाफ लोग है उन लोग को चूज नहीं करना हम सोचा, क्योंकि वो क्या करता हो क्या नहीं करता होगा, फिर हमको अच्छा भी नहीं लगता, दे आर एल्डर देन मी। तो फिर हमने क्या किया कि जो हम चूज के जो सबसे अच्छा इंसान जो आइलैंड का होगा उसको ही अपॉइंट किया ब्रांच मैनेजर। तो वो हिसाब से चौरा तरासा कच्छाल सब जगह प्रोक्योरमेंट स्टार्ट कर दिया। और मेरा कैलकुलेशन बहुत सिंपल था, हम सिर्फ उन लोगों को दिखाता था कि ये केजी है, एक बैलेंस देके कि इतना केजी को इतना रेट देना, और फिर कैलकुलेटर देता था इंटू करके आप पब्लिक को पेमेंट करना। लेकिन इसमें अगर कम हो गया तो आपका पेमेंट फिर शायद हम दे नहीं पाएगा, ये हिसाब से। तो फिर सक्सेस हो गया वो। हम तो सिंपल कैलकुलेशन में, तो सिंपल कैलकुलेशन उन लोगों को भी समझ में आता है लोगों को। हाँ, तो सब नया लोग, तो हम बहुत बड़ा सक्सेस हो गया। फिर लोगों को बोलने शुरू कर दिए मोनोपोली, जबकि ये मोनोपोली नहीं है एक्चुअली, लोगों को तो उठाना है। ठीक है। फिर वो हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन फिर देखा कि हर जगह में चावल का क्राइसिस हो रहा है एफपीएस का। फिर हमको खुद इनवाइट किया
अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ। अब बिलीव नहीं करेगा, इट्स हिस्टोरिकल कि 20 फायर प्राइस ऑफ एक ही दिन में दिया, लेकिन वो सोसाइटी का नाम में दिया, मेरा नाम से नहीं। हम बोले ये सोसाइटी का तो उठाना है, हम बोले फिर ट्राइबल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम से दे दिया 20 फायर प्राइस शॉप पूरा नानपुर ग्रुप फाइनेंस का। फिर डायरेक्टर बोलते हैं यार तुम कैसे भी ये चैलेंज उठा लेना तो प्रॉब्लम आ जाएगा आप लोगों में। तो ये मेरा मोटिवेशन था कि यार मेरे लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना। एक चैलेंज भी एक चैलेंज हो गया, बहुत भारी चैलेंज। फिर सेम कैलकुलेशन फिर हम उन लोगों को सिखाया कि जैसा मैटर ऑफ किलो केजी, कि जब आप आदमी को देता है तो उन लोगों का राशन कार्ड में लिखा हो इतना कोटा है इन लोग का, तो वो कोटा में वजन करके देना। फिर हम लोग का पब्लिक मीटिंग होता है कैप्टन लोग के साथ में, फिर हम इन लोग को ये बोलता है कैप्टन लोग को कि अगर किसी को भी कम चावल मिला तो हम लोग इमीडिएट कंप्लेन करना, और अगर कंप्लेन नहीं करने से भी जब हम विजिट करते वो टाइम हमको बोल देना, ताकि फिर हम बोल सके जो इंचार्ज जिसको हम रखा, क्योंकि इंचार्ज भी हम ही लोग था, हम लोग ही ट्राइबल भाई लोग था जिसको हम रखे इंचार्ज। तो हम बोला देखो केजी में इधर उधर नहीं होना, और सिविल सप्लाई वाला इतना राशन देता है तो उतना राशन के स्टॉक आपको दिखाना है, तो वो आपको नोटिंग करना होगा कि इतना है, इतना सेल हो, लेकिन सेल में जो है हर एक आदमी का नाम आना है, ठीक है। उसमें माइनस होते जाएगा। फिर 3 कॉलम यूज करता है, एक परचेज का, एक सेल्स का और एक बैलेंस स्टॉक। तो हम फिर बहुत इजी है, सब लोग सोचते हैं बिजनेस भारी चीज, जबकि हम तो बोलते हैं यार बहुत इजी है बिजनेस, लेकिन हम कर रहा था काम जस्ट बिकॉज ऑफ देम, उनके लिए था। हमको अपना, और ये मेरा शौक था करने का, मेरा इंटरेस्ट था, अच्छा लगता था, मजा आता था ऐसा। तो ये भी काफी सक्सेसफुल हो गया, तो एडमिनिस्ट्रेशन खुश हो गया। फिर यहाँ का एलजी था आईबी गुप्ता साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर। फिर बोलते यार ये लड़का तो बढ़िया कर रहा है, बोलता एक काम करता अब नोट पुट अप कर दो, जो एमएमएल का जितना भी ये है ये सोसाइटी को ही दे दो। फिर आरसीएस बोला यार ये तो छोटा सा सोसाइटी, कोई बात नहीं यार, हम अपना पावर यूज करके इसको हैंड ओवर करता बोले। फिर वो अपना फाइल पुट ये सब किया। फिर अब लेफ्टिनेंट गवर्नर आईबी गुप्ता साहब जो है अपना पावर यूटिलाइज करके पूरा हैंड ओवर कर दिया हमको। तो इतना बढ़िया चला है सुनामी तक। फिर सुनामी आया, उसके बाद सब वॉश आउट हो गया, बहुत इफेक्टिव हुआ। हाँ, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड करना बहुत एक्सपेंसिव था। फिर हम उसका एक रास्ता निकाला, यार इतना साल से तो आप लोग देख रहा था कि हम काम कर रहे थे सब, अभी हर विलेज में इंडिविजुअल एफपीएस आप लोग खुद चलाओ। तो लोग राजी हो गए। तो फिर हम यहाँ डायरेक्टर सिविल सप्लाई को बोला सर अभी हम सोचते हैं कि ये सब एफपीएस जो विलेज जो इंटरेस्टेड ट्राइबल लोग है, हम सोचते हैं उन लोगों का नाम में ट्रांसफर कर दीजिए। बोला ठीक है आप एनओसी दे दो। बोले तो हम हर एक विलेज का एनओसी फिर हम लोग दिया। तो हर एक विलेज में अभी एक एफपीएस आपको देखेगा जो वहां का लोग ही चला रहा वो चीज, लेकिन वो चला पाया कि नहीं पाया अभी वो थोड़ा देखना होगा। कोई जगह काफी सक्सेसफुल हम सुने, कोई जगह में थोड़ा इश्यू है जो है, लेकिन बस चल गया सब।